ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़िया-उन-निसा है। मैं डेंटल सर्जन हूँ। मैंने BDS की डिग्री CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज से हासिल की और मैं पिछले 6 साल से डेंटिस्ट्री में प्रैक्टिस कर रही हूँ। दांत इंसानी जिस्म का एक अहम हिस्सा है और इस एतबार से इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, मगर बहुत सी वजूहात जैसे कि खोड़, मसूड़ों की इन्फेक्शन या चोट वगैरह की वजह से इन्हें अक्सर निकलवाना पड़ जाता है। उस जगह पर खला पैदा हो जाती है और दांत जो हैं वो अपनी पकड़ छोड़ देते हैं। साथ वाले दांत टेढ़े हो जाते हैं, जबड़े की हड्डी ख़राब हो जाती है, बाइट कोलैप्स कर जाती है और दूसरे जबड़े के दांत भी मुतासर होते हैं इस वजह से। इसलिए उन पे मसनूई दांत लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है और अगर इस चीज़ में ताख़ीर की जाए तो ना सिर्फ ये कि ये प्रोसेस मुश्किल हो जाता है बल्कि महंगा भी हो जाता है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। मसनूई दांत अमूमन 3 तरह से लगाए जाते हैं। पहले तरीके में रिमूवेबल डेंचर्स, जिन्हें उतारा और लगाया जा सकता है और मरीज़ उन्हें अपनी आसानी की बिना पर कभी भी उतार सकता है और लगा सकता है। उन्हें मसूड़े की सपोर्ट से लगाया जाता है। दूसरे तरीके में डेंटल ब्रिजेस, जिसमें साथ वाले दांतों को थोड़ा काट कर छोटा किया जाता है और उन पे दांतों की शक्ल का खौल चढ़ा दिया जाता है और दरमियान में मसनूई दांत लगा दिए जाते हैं। और तीसरा तरीका जो सबसे जदीद और बेहतर है, जिसे डेंटल इम्प्लांट्स कहा जाता है, उसमें जबड़े की हड्डी की सपोर्ट ली जाती है और वहाँ पर मसनूई दांत लगा दिया जाता है। ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहले हिस्से में जहाँ पे दांत लगाना मकसूद हो उसे नम करके सर्जिकली एक पेच लगा दिया जाता है जो कि हमारी रूट को रिप्लेस करता है, उसे डेंटल इम्प्लांट कहते हैं। ये एक बायोकम्पैटिबल अलॉय टाइटेनियम से बना होता है और उसके बाद ये लगाने के बाद इसे 6 हफ्तों के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि उसके इर्द गिर्द जबड़े की हड्डी बन जाए और वो उसकी पकड़ ले। इस प्रोसेस को ऑसियो इंटीग्रेशन कहा जाता है। इसके बाद जब 6 हफ्ते गुजर जाते हैं तो ये एवेलुएट किया जाता है कि आया इम्प्लांट हड्डी के अंदर सही से जुड़ गया है। उसके बाद इस पर उसका दूसरा हिस्सा यानी कि अबटमेंट लगा दिया जाता है और उसी वक्त साइज़ लेकर उस पर दांत की शक्ल का खौल लगा दिया जाता है। इसे हम 3 हिस्सों में कंप्लीट कर देते हैं और ये सब करने से पहले मरीज़ का कंप्लीट मेडिकल और डेंटल एवेलुएशन किया जाता है ताकि ये देखा जा सके कि आया मरीज़ या वो जगह जहाँ पे नया दांत लगाना मकसूद है वो इस डेंटल इम्प्लांट के लिए मौजू भी हैं या नहीं। और इसके अलावा ये एवेलुएशन इसलिए भी किया जाता है ताकि डेंटल इम्प्लांट मिनिमल हेल्थ रिस्क और हाई प्रिसीजन के साथ लगा दिया जाए। डेंटल इम्प्लांट्स का सक्सेस रेट 98% है और ये मेडिसिन या डेंटिस्ट्री में होने वाले किसी भी रिप्लेसमेंट का सबसे हाईएस्ट सक्सेस रेट है। डेंटल इम्प्लांट्स ना सिर्फ हमारे कुदरती दांतों से मुशाबियत रखते हैं बल्कि लगभग इसी की तरह से काम करते हैं। इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इनकी प्रेजेंस जबड़े की हड्डी को स्टिमुलेट करती है और इसकी वजह से इसकी हाइट और विड्थ बरकरार रहती है और इसके साथ साथ वाले दांत भी कटने से महफूज रहते हैं। और अगर इन डेंटल इम्प्लांट्स का जैसे कि एक कुदरती दांत का ख्याल रखा जाता है, जैसे कि ब्रशिंग या फ्लॉसिंग की जाती है, तो ये डेंटल इम्प्लांट्स अमूमन ज़िंदगी भर चलते हैं और इनमें अमूमन कोई मसला नहीं आता। इसके अलावा ये ज़्यादा लोड बेयर कर सकते हैं, चबाने में आसानी होती है। इसके अलावा उतारने चढ़ाने का झंझट नहीं रहता जैसे कि रिमूवेबल डेंचर्स में रहता है। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ से दांत निकाला जाए वहाँ हर जगह पर डेंटल इम्प्लांट किया जाए। इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर्स और इम्प्लांट सपोर्टेड ब्रिजेस का भी इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह से 2 इम्प्लांट्स की सपोर्ट लेते हुए दरमियान में मसनूई दांत लगा दिए जाते हैं और उसकी वजह से कुदरती दांत और हड्डी महफूज रहते हैं। अमूमन सवाल किया जाता है कि डेंटल इम्प्लांट्स महंगे क्यों हैं, तो इसका जवाब ये है कि डेंटल इम्प्लांट्स चूँकि टाइटेनियम अलॉय से बनते हैं और ये इंपोर्ट किया जाता है तो इसकी वजह से इनकी कीमत ज़्यादा है। दूसरा अमूमन सवाल ये किया जाता है कि डेंटल इम्प्लांट्स डेंटल ब्रिजेस से बेहतर क्यों हैं, तो उसका जवाब ये है कि डेंटल ब्रिजेस में हम साथ वाले 2 दांतों को काटते हैं जो कि सेहतमंद होते हैं और उनमें कोई मसला नहीं होता और उन पे खौल लगाते हैं और दरमियान में मसनूई दांत लगाते हैं। वक्त गुजरने के साथ अगर मसूड़े में, हड्डी में या दांत में कोई भी मसला आता है तो हमें वो पूरा डेंटल ब्रिज रिमूव करना पड़ता है और उसकी जगह पे फिर हमें वो दांत भी अक्सर औकात निकालने पड़ जाते हैं और फिर एक नया ब्रिज प्लान किया जाता है जो उससे अगले सेहतमंद दांतों को इन्वॉल्व करता है।
वक्त के साथ उसमें भी यही मसाइल आने लग जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में डेंटल ब्रिजेस ना सिर्फ ये कि आपके कुदरती दांत, मसूड़े और हड्डी के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा महंगे भी साबित होते हैं। अगर आपने मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करनी हो तो और नीचे दिए गए नंबर्स पे रब्ता करें या ओला डॉग पे बुकिंग कराएं। थैंक यू।